शिल प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 45 2.45। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। शिल प्रभुपाद की जय। त्रैगुण्य प्राकृतिक तीनों गुणों से संबंधित, विषया विषयों में, वेदा वैदिक साहित्य, निस्त्रैगुण्य प्रकृति के तीनों गुणों से परे, भव हो अर्जुन, हे अर्जुन, निर्द्वंद्व द्वैत भाव से मुक्त, नित्य सत्वस्थ नित्य शुद्ध सत्व में स्थित, निर्योगक्षेम लाभ तथा रक्षा के भावों से मुक्त, आत्मवान आत्मा में स्थित। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तो ये हो गया ट्रांसलेशन श्लोका का। और विस्तार पूर्वक अगर वर्णन देखना है तो आप प्लीज़ मेरा सुबह वाला जो भगवद गीता लाइव वाला क्लास है उसको देख लीजिए। हम अभी करेंगे श्लोका का उच्चारण, यानी श्लोक का उच्चारण कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। त्रैगुण्य विषया दो शब्द हैं जिसको संधि करके लिखा गया है। त्रैगुण्य यानी तीन गुण, त्रय तीन, संस्कृत में इसको त्रि बोलते हैं। तो यहाँ पे त्रय है, तो शब्दों को संस्कृत में अलग अलग तरीके से उसका जो व्याकरण होता है उसके अनुसार उसको बनाया जाता है। तो ये त्रय त्रि जो होता है वही चीज़ है त्रय। त्रैगुण्य तीन गुण, विषया, तो इस दोनों शब्द को इकट्ठा बोलेंगे तो भी अलग बोलेंगे तो भी उच्चारण सेम होगा। त्रैगुण्य विषया। और वेदा, वेदा के बाद हल्का छोटा सा रुकना है। फिर निस्त्रैगुण्यो, सेम त्रैगुण्य, उसके पहले निह लग गया। निह, निह का मतलब नहीं, उस गुणों के बाहर। निह जो प्रीफिक्स है वो जब जुड़ता है त्रैगुण्य के साथ तो निह और त्र के बीच में स चला आता है तो हो जाता है निस्त्रैगुण्यो। तो ये तीन शब्द हैं, तीन शब्दों को जोड़ा गया है परंतु लिखा गया है एक साथ, मतलब तोड़ करके प्रभुपाद ने मीनिंग नहीं बताया है, पर मैं आपको बता रही हूँ। त्रय गुण्य और निह, निह त्रय गुण्य, ये तीन शब्द हैं जिनको संधि कर दिया गया है और वो हो जाता है निस्त्रैगुण्यो, निस्त्रैगुण्यो। और इसको तोड़ नहीं सकते हैं, ऐसे ही बोलना है। और भव अर्जुना, भव अर्जुना, तो अर्जुन का अ और भव का भ जब जोड़ रहे हैं, दोनों को जोड़ रहे हैं तो हो जाता है भवार्जुना, यानी संधि कर रहे हैं तो भव अर्जुन हो जाता है भवार्जुना। तो इसको भी हम नहीं तोड़ेंगे। तो यहाँ करीब करीब किसी भी शब्द को हम विच्छेद करके नहीं बोल रहे हैं, जैसा है वैसा ही बोल रहे हैं। दूसरे लाइन में निह द्वंदो, निह और द्वंदो, यहाँ पे भी प्रभुपाद ने नहीं बताया है अलग अलग से, पर मैं आपको बता रही हूँ। निह जो प्रीफिक्स है इसको प्रीफिक्स बोलते हैं इंग्लिश में, यानी पहले जो जुड़ता है। प्रीफिक्स का हिंदी क्या होता है मैं एक बार चेक करके आपको बताऊंगी बाद में। उसको हिंदी में भी कुछ कहते हैं, इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं, यानी पहले जो फिक्स हुआ,
शब्द के पहले जिसको जोड़ दिया गया उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। हिंदी में इसका कुछ अलग शब्द है, हिंदी या संस्कृत जो समझिए। द्वंद्व, द्वंद्व, द्वंद्व शब्द आप बहुत बार सुने हैं। उसके पहले निह लगाया। अब देखिए गुण्य के निर्गुण्य के त्रैगुण्य के पहले जब निह लगा तो स बन गया था, निस्त्रैगुण्यो। पर यह द्वंद्व के पहले जब लगेगा निह तो निर्द्वंद्वो। यहाँ पे स नहीं बनेगा, निस्द्वंद्वो नहीं बनेगा, निर्द्वंद्वो बनेगा। तो इसके अंदर इतना डिटेल में ना हम जाएंगे और ना हमें मुझे आता है, इतना ज्ञान नहीं है क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। पर इतना पता है कि अलग अलग लेटर हो जाते हैं। तो द्वंद्व और निह जुड़ गया तो हो गया निर्द्वंद्वो, निर्द्वंद्वो। ओके, तो इसको भी तोड़ना नहीं है, ऐसे ही बोलना है। फिर यहाँ नित्य सत्व स्थितो, नित्य सत्व स्थ, स्थितो नहीं, स्थित को ही स्थित शब्द जो होता है उसका ही स्थ, सिर्फ स्थ है, उससे मिलता जुलता। क्योंकि अर्थ में आ रहा है स्थित, अर्थ में स्थित है, परंतु जब यहाँ शब्द है तो स्थ है, स्थ। तो नित्य सत्व स्थ, नित्य सत्व जो 3 गुणों का एक सत्व होता है, सत्व गुण वही नित्य, नित्य मतलब हमेशा के लिए, नित्य सत्व सत्वगुण स्थ, स्थ, स्थ मतलब स्थित हो जाओ उसमें, सत्वगुण में स्थित हो जाओ, हमेशा के लिए सत्वगुण में स्थित हो जाओ। नित्य सत्वस्थो, नित्य सत्वस्थो, नित्य सत्वस्थो, कुछ भी टूटेगा नहीं, ऐसे ही बोलना है। अगर आपको लगता है कि विच्छेद कर रहे हैं तो नित्य अलग बोल सकते हैं, पर बोलने में कोई अंतर नहीं आएगा। नित्य सत्वस्थो, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। नित्य सत्वस्थो के बाद हल्का पॉज, फिर निह, फिर से यहाँ निह जुड़ गया। और योगक्षेम, तो योग अलग शब्द है, क्षेम अलग शब्द है, निह प्रीफिक्स है। तो यहाँ पर भी जैसे द्वंद्व के पहले निह लगा तो निर्द्वंद्वो हो गया, वैसे ही योग के पहले निह लगेगा तो निर्योग हो जाएगा, निर्योगक्षेम, निर्योगक्षेम। आत्मवान, आत्मवान अकेला शब्द है, इसको कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे विच्छेद करने की संभावना नहीं के बराबर है। यहाँ बिना विच्छेद किए सारे शब्दों को सीखना है और आप सीख जाइएगा, चिंता मत करिए। जैसे जैसे मैं आपको उच्चारण करवाती हूँ वैसे वैसे बोलिएगा। अभी मैं इसको 2 बार उच्चारण करके दिखाती हूँ। त्रैगुण्य विषया वेदा, निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो, निर्योगक्षेम आत्मवान। त्रैगुण्य विषया वेदा, निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो, निर्योगक्षेम आत्मवान। ठीक है, तो ये अर्जुन को भगवान कह रहे हैं तुम्हें ऐसा बनना है। कैसा बनना है? द्वंद्व के ऊपर सत्य में स्थित होना है। हाँ, और योगक्षेम की परवाह नहीं करनी है, वो भगवान का काम है। क्योंकि वेदों में ये 3 गुण हैं, तो तीनों गुणों के ऊपर उठना है। हे अर्जुन, तुम्हें तीनों गुणों के ऊपर उठना है। निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन, भव मतलब हो, ऐसा हो जाओ अर्जुन। भव अर्जुन, निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। हे अर्जुन, निस्त्रैगुण्य हो जाओ, गुणों के बाहर निकल जाओ। निर्द्वंद्वो, द्वंद्व से परे हो जाओ। निर्योग क्षेम, योग और क्षेम की परवाह मत करो। योग और क्षेम, कुशल मंगल तुम्हारा जो है वो सब भगवान करेंगे। जो तुमको चाहिए वो सब भगवान देंगे, तुम उसकी परवाह नहीं करो। नित्य सत्वस्थो, सतोगुण में स्थित हो जाओ। सतोगुण जो ये होता है, नित्य
सत्वस्थो, ये शुद्ध सत्व है, सिंपल सत्व नहीं है, शुद्ध सत्व में स्थित हो जाओ। क्योंकि एक बार जब भगवान कह दिए निस्त्रय गुण्यो, तो मतलब उसमें सतो गुण भी चला गया, सतो रजो तमो तीनों गुण चले गए, तो तीनों गुणों के ऊपर उठो, फिर बोलते हैं नित्य सत्वस्थो, तो ये शुद्ध सत्व है। ठीक है, तो ये है श्लोक, और अभी हम उच्चारण सीखेंगे। डिफिकल्ट शब्द को 10-10 बार आपको बोलना है, उसके बाद आ जाएगा बोलने। हरे कृष्णा।